लिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और प्राइस का इंफॉर्मेशन पे रिफ्लेक्ट क्या होता है, चार्ट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी देखेंगे और टाइम फ्रेम, इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल और लॉन्ग टर्म जो होते हैं ये क्या होते हैं और इसमें टाइम फ्रेम कौन सा यूज करते हैं इसके बारे में भी हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस पार्ट में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में दोनों हम जान लेंगे। वैसे तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस देखें तो टेक्निकल एनालिसिस जो है टोटली हमारा ट्रेडिंग के लिए यूज होता है और फंडामेंटल एनालिसिस जो है उसको हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है फोकस ऑन प्राइस, चार्ट, पैटर्न एंड ट्रेंड्स। यानी जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो टोटली बेस होता है चार्ट पे, प्राइस एक्शन पे, पैटर्न्स पे। पैटर्न मतलब चार्ट पैटर्न होते हैं उस पे, और ट्रेंड्स पे। ट्रेंड्स का मतलब ये हो गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, इसको देख के हम उसमें अपना एनालिसिस करते हैं। सेकेंड है कि यूज इंडिकेटर लाइक, मतलब हम टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, आरएसआई हो गया, मैकडी हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, इंडिकेटर का मतलब ही हो गया इंडिकेट, यानी ऐसा कोई यंत्र है, ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं बोल सकते, ऐसा कोई टूल्स है जो आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट किस साइड में जाने वाला है। ठीक है, बट मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो 100% सही नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये, मैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड नहीं करता हूँ तो इंडिकेटर्स पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। बट हाँ, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो अच्छे इंडिकेटर माने जाते हैं, जैसे यहाँ पे बता रखा है मूविंग एवरेज और आरएसआई, मैकडी और एडीएक्स जैसे इंडिकेटर हैं, वो थोड़े सही होते हैं कंपेयर बाकी इंडिकेटर्स के। ठीक है, तो इंडिकेटर जो होता है वो इंडिकेट करता है, ठीक है, प्राइस को इंडिकेट करता है। और दूसरी चीज़ ये, इंडिकेटर बिल्कुल फ्री होते हैं और ये इंडिकेटर जो होते हैं किसी थर्ड पर्सन के, यानी जैसे कोई एक बंदा है, एक स्ट्रेटजी बनाता है, उस पे वो ट्रेड करता है। यदि उसका वो स्ट्रेटजी सही लगता है उसको और उससे वो कुछ पैसे बनाता है, तो वो क्या करेगा, इंडिकेटर को कोड करके टूल्स जैसे ट्रेडिंग व्यू हो गया, चार्टिंग हो गया, इस जगह पे वो ओपन सोर्स में अपलोड कर देगा इंटरनेट पे, और वहाँ पे फ्री में आप यूज कर सकते हो। तो यही है, इंडिकेटर्स जो होते हैं किसी के द्वारा बनाया गया अपना खुद का स्ट्रेटजी होता है, वो कोड करके फ्री में इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि इंडिकेटर जो होते हैं, आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत, आप समझ लो, जब मोमेंट हो चुकी होती है तब वो इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और हमारा थर्ड है इसमें कि एज्यूम मार्केट साइकोलॉजी एंड हिस्टोरिकल प्राइस डाटा कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर मूव्स। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है टोटल बेस्ड होता है पास्ट पे, और पास्ट में जो चीज़ें हुई होती हैं हम उसी के अकॉर्डिंग हम अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब फ्यूचर का एनालिसिस करते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे ले चल के। ट्रेडिंग व्यू का साइट खुला हुआ है और हम बिटकॉइन का चार्ट भी यहाँ पे खोल रखे हैं, क्योंकि मैं अभी थोड़ा क्रिप्टो में और फॉरेक्स मार्केट को देख रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा, मैं यहाँ पे बिटकॉइन का एनालिसिस किया था टोटली स्मार्ट मनी एसएनसी पे।
ठीक है, तो मैं आपको निफ्टी का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो टोटल मैं आपको बता रहा हूँ फिर एक बार, टोटल बेस्ड होता है पास्ट पे। देखिए, पास्ट में जो हुआ है हम उसी के अनुसार से प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी आपका चार्ट पैटर्न है, कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये टोटल पास्ट को देख के ही बनाया गया है। और जो भी हम इसमें एनालाइज करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सब पास्ट के हिसाब से ही हम अपने फ्यूचर का पता लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे, चलिए मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाया हूँ। ठीक है, इसको बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं, फिर आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अब ये एक फेज है, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, एक सेकेंड बस, मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं। ठीक, अब देखिए ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे जो है, ठीक है, मैं इसको एक बार, एक पॉइंट ये हो गया, और एक सेकेंड, एक मिनट, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये मार्केट में हो गया। ठीक है, तो हम ये ट्रेंड लाइन कैसे खींचे और क्यों खींचे हैं, ठीक है, क्यों यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, मैं इसको बताना चाह रहा था। सबसे पहले तो मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में जा रहा था, एक पॉइंट से मार्केट नीचे गिरा, फिर दोबारा ऊपर गया, और किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से मार्केट फिर से नीचे गिर गया। मीन्स एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट गिरा, तो हमें दो पॉइंट मिले। ठीक है, पास्ट में तो हमने क्या देखा, उन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके उस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ, मतलब आगे तक का खींच दिया। ठीक है, तो फिर हम क्या एक अपना मतलब प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मे बी यदि दो बार मार्केट एक ही पॉइंट से, यदि दो बार मार्केट सेम पॉइंट से, जिसको हम दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाए हैं, वहीं से गिर रहा है, तो इस बार अगर उठना शुरू होगा तो उसी ट्रेंड लाइन के आसपास से फिर से गिरेगा। ठीक है, हम ये सोच, मतलब हमारे माइंड में यही चल रहा है ना, इसी को देख के हमने कनेक्ट करा था। तो ये देख के फिर हमने पास्ट को हमने देखा, और पास्ट को ये देख के हमने इसको क्या किया, ड्रॉ करा। इस ट्रेंड लाइन को हमने पास्ट को देख के ड्रॉ कर दिया। अब फिर हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, या फिर हम सोच रहे होंगे कि जब तक ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जो है, एक सेकंड रुक जाओ आप, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जब तक या तो मार्केट इसके ऊपर आ जाए, तो हमें लगेगा कि फिर ये मार्केट अप साइड में जा सकता है। नहीं तो हम यही सोचेंगे ना कि इसी पॉइंट से मार्केट फिर से गिर सकता है। हमारे माइंड में ये चलेगा, क्यों, क्योंकि पास्ट में सेम चीज़ें हो रखी हैं। तो जो मेरे कहने का मतलब ये था
कि जो भी कुछ हम टेक्निकल एनालिसिस में अपना एनालाइज करते हैं, जो भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, जो भी कुछ हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, सारा कुछ हम पास्ट को देख के ही करते हैं, ठीक है। हमारा टोटल एनालाइज पास्ट को देख के ही हम करते हैं। जो भी पास्ट में हुआ रहता है वो सारी चीज़ें हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जितने भी चार्ट पैटर्न बने हैं टोटल पास्ट को देख के बना हुआ है। जितना भी आपका कैंडल स्टिक बना है, जितना भी आपका कैंडल्स बनते हैं, सारे पास्ट को देख के ही हम उस कैंडल का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सपोर्ट अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम सपोर्ट को ड्रॉ कहाँ करते हैं? अगर हमें कोई रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो कहाँ करेंगे और क्यों करेंगे, और क्या हमारा कॉन्सेप्ट है माइंड का, या फिर उस सपोर्ट को ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट क्या है? सपोर्ट को ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट यही है ना कि मिनिमम 2 पॉइंट जहाँ से मार्केट उठा है और वहीं पे आके कम से कम 2 बार कम से कम आके 2 पॉइंट मिले तो हमारा वो सपोर्ट हम वहाँ पे बना सकते हैं। क्यों? हम इस ये देखो आप, ये जो भी हमारा ये बन रहा है सपोर्ट का, ये कॉन्सेप्ट जो बन रहा है, कैसे बन रहा है? हम पास्ट को ही देख के तो कर रहे हैं। जैसे देख, मैं आपको अभी जस्ट बताता हूँ। ये देखिए, अभी क्या है, मार्केट यहीं से गिरा, यहीं से गिरा, यहीं से गिरा और यहीं के आसपास आया है। तो हमारा ये जो एरिया बन रहा है, ये हमारा बन रहा है रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस को हम जब ड्रॉ करते हैं तो कम से कम 2 पॉइंट से मार्केट गिरा हो तो हम उस लेवल को रेजिस्टेंस मानते हैं, और ये पास्ट में हुई है तभी तो हम ये चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं। अब अगर इस लेवल को निकालेगा तो अप साइड में जाएगा, नहीं तो उम्मीद है कि यहाँ पे कोई बियरिश पैटर्न मिलेगा तो मार्केट फिर से यहीं से गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछली बार 2 बार ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो सेम चीज़ें जो टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं टोटल पास्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें दिखाना था तो मैं आपको यहाँ दिखा दिया। अब फिर चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का यूज हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए करते हैं, ना कि ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस केवल ट्रेड के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता है। अब यही फंडामेंटल एनालिसिस का यूज क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। फंडामेंटल को हम टोटली फोकस करते हैं कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ, इकोनॉमिक और डाटा और इंट्रिंसिक वैल्यूज़ का क्या है, मतलब टोटल फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है, हम कंपनी का पूरा एक तरह से डेटा निकालते हैं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का प्रॉफिट रेट क्या है, कंपनी के पास एम्प्लॉय कितने हैं, जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उस प्रोडक्ट का यूज इन फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। और कंपनी के पास एसेट कितने हैं, कंपनी घाटे में तो नहीं जा रही है, कंपनी लोन तो ज़्यादा नहीं ले रखी है, या फिर कंपनी जितना कमा रही है उससे ज़्यादा कहीं इंटरेस्ट तो नहीं पे कर रही है। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में देखते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो टोटल बेस्ड होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, नहीं कि ट्रेडिंग। कि आप क्या बोलते हैं, आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है, यानी आप ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं और रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में अगर आपको ट्रेड करना है स्टॉक में, तो आप क्या किया, फंडामेंटल एनालिसिस करने लगे, आपको पता चल गया अरे ये तो कंपनी बहुत ही अच्छा है, तो चलो हम इसमें इंट्राडे में पोजीशन बना लेते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं यूज मैट्रिक लाइक पी, और वही चीज़ें मैं आपको बता दिया कि टोटल हम फंडामेंटल कंपनी कितनी कमा रही है, कंपनी का ग्रोथ पिछले क्वार्टर या पिछले ईयर से ज़्यादा है, या फिर ईयर ऑन ईयर कंपनी ग्रोथ में है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मेन मतलब फंडामेंटल एनालिसिस में मेन पार्ट में तो ये जानना हो कि कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसका प्रोडक्ट फ्यूचर में कितना ज़्यादा डिमांड में आएगा। अगर ये चीज़ें, कंपनी का प्रोडक्ट अगर फ्यूचर में डिमांड में आने वाला है तो वो कंपनी 100% ग्रोथ करेगी ही करेगी। क्यों? आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत पहले लोग
इंक वाले पेन से लिखते थे, मतलब एक पेन होता था ऐसे, ठीक है, पेन होता था, तो उसमें क्या करते थे लोग, इंक भरते थे, ठीक है, इंक भरते थे, और जब ये इंक ख़त्म हो जाती थी तो दोबारा से रिफ़िल किया जाता था। तो जो अब आप सोचो कि जो कंपनियाँ ये वाला पेन बना रही होंगी और अपने आप को अगर अपग्रेड नहीं की होंगी, तो क्या वो कंपनी अभी तक चल रही होंगी? आप खुद सोचो, वो कंपनी क्या अभी तक चल रही होगी? क्यों? क्योंकि ये इस पेन का यूज अभी होता है, आप सोचो, या फिर इन फ्यूचर में कभी इस पेन का यूज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हम इस पेन का यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये जो कंपनी है जो इंक वाला पेन बना रही थी, क्या वो प्रॉफिट में होंगी या लॉस में होंगी? आप खुद सोचो। तो सेम आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो केवल लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, ट्रेड के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। तो आप ये समझ लो, फंडामेंटल एनालिसिस केवल इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, और इन्वेस्टमेंट 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 1 महीने 2 महीने का नहीं होता, वो ईयर्स का होता है, 2 साल 5 साल 10 साल, मतलब ये होते हैं इन्वेस्टमेंट, मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब 5 साल 10 साल, ठीक है। अब अगर आप 5 साल और 10 साल के लिए अपना पैसा लगा रहे हो ऐसे जगह पे, अगर उसके बारे में, उस कंपनी के बारे में एनालाइज़ नहीं करोगे कि वो कंपनी क्या करती है, फ्यूचर में उसका प्रोडक्ट का डिमांड कितना रहेगा, तो फिर आप खुद सोच सकते हो कि टेक्निकल एनालिसिस करके 10 साल के लिए आप प्रेडिक्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो टोटल बेस्ड होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो मे बी आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में डिफरेंट और दोनों के बारे में भी पता हो गया होगा अब, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। हमारा जो फोर्थ पॉइंट था वो था चार्ट कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो चार्ट को मैं आपको बता दूं, चार्ट होते हैं लाइन चार्ट होते हैं, चार्ट जो होते हैं लाइन चार्ट होते हैं, बार चार्ट होते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट होते हैं, सॉरी कैंडलस्टिक चार्ट होते हैं। जिसमें से बार चार्ट जो होता है ये यूज बहुत कम होता है, और कैंडलस्टिक चार्ट सबसे ज़्यादा यूज होता है, और लाइन चार्ट जो है वो बहुत पहले शुरू में यूज होता था। लाइन चार्ट बिल्कुल ही ऐसे दिखते हैं, ठीक है, और कैंडल चार्ट इस तरीके से दिखते हैं। तो मैं आपको बताऊं, लाइन चार्ट जो होता है ना, जैसे जो कैंडल के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, कैंडल्स में उनको कन्फ्यूजन हो रहा है, या फिर वो स्टॉक मार्केट या फिर फॉरेक्स में या क्रिप्टो में नए आए हुए हैं और वो टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, तो मैं बताऊं आपको, सबसे बेटर ऑप्शन जो होता है वो होता है लाइन चार्ट। क्यों? लाइन चार्ट्स में विक्स जो होते हैं वो नहीं होता है। आपको लाइन चार्ट में बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जो चार्ट है वो कैसे बनना है और चार्ट में कौन सा पैटर्न बनना है, आपको तुरंत क्लियर दिख जाएगा। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा फिर से ट्रेडिंग व्यू पे ले चल रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे लाइन चार्ट में या और कैंडलस्टिक चार्ट में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया कैंडल चार्ट। अभी कैंडल चार्ट में आपको, कैंडल चार्ट में देखिए ये क्या बनना है, विक बनना है, कैंडल का क्या बनना है, विक बनना है, ठीक है, विक्स बनना है। तो इनसे आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, इन चीज़ों से आप बहुत कन्फ्यूज होगे कि ये विक्स जो हैं वो कैसे बनना है, और फिर आपको अगर कोई लेबल मार्क करना, उस लेबल को आप आसानी से मार्क भी नहीं कर सकते हो, लगा भी नहीं सकते हो, अगर आप मतलब कैंडल्स के बारे में नहीं जान रहे हो तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले आपको लाइन चार्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि लाइन चार्ट में आपको ना लाइन चार्ट में आपको देखिए यहाँ पे चीज़ें बहुत आसानी से आपको दिखेंगे। अगर आपको कोई ट्रेंड लाइन लगाना है तो आपको यहाँ पे एकदम आसानी से दिखेगा कि यहाँ 2 पॉइंट्स कहाँ पे हैं, यहीं पे है, तो आपने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दिया, ठीक है। अब यही अगर आपको कैंडल चार्ट में आ जाए, देख लो ये विक जो है ये आपको कंफ्यूज कर देंगे, ये विक कंफ्यूज कर देगा और ये वाला भी विक कंफ्यूज कर देगा।
तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा, आप लाइन चार्ट देखो और लाइन चार्ट में सीखो कि पैटर्न्स क्या बनने हैं। फिर उसके बाद जब आप पैटर्न्स फाइंड करना और पैटर्न पे आप ट्रेड करना जान जाओगे ना, फिर धीरे-धीरे आप स्विच करना कैंडल्स के बारे में। तो ये लाइन चार्ट और कैंडल चार्ट 2 तरह के चार्ट होते हैं और इनका यूज़ हम बता दिए एनालाइज़ के लिए ही करते हैं, ठीक है। शुरुआत में जब कैंडल्स नहीं थे तो लाइन चार्ट का ही यूज़ किया जाता था। जब कैंडल्स आ गए तो उसके बाद कैंडल चार्ट आ गया, कैंडल चार्ट का यूज़ होने लगा। और तो आप कैंडल चार्ट के बारे में भी जान गए होंगे। अब हम देखते हैं टाइम फ्रेम, मतलब वही जो लास्ट हमारा था इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म जो होते हैं वो उनका यूज कहाँ पर होता है और कैसे होता है। तो मैं आपको इंट्राडे के लिए बता दूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो 9:15 पे स्टार्ट होती है और 3:30 पे एंड हो जाता है। मतलब आपको सेम डे में बाई करना और सेम डे में सेल करके अपना प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी है आपको अपना ट्रेड क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम जो टाइम फ्रेम यूज करते हैं एनालाइज के लिए वो मिनट्स में करते हैं। जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर लिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर लिए या 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर लिए या 45 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर लिया, ठीक है। नॉर्मली हमारा यही होता है। हावर्स का मतलब जो हो गया वो मैक्सिमम 1 हावर का चार्ट देखते हैं, क्यों? उसका ट्रेंड देखने के लिए, ट्रेंड क्या है, अप साइड है या डाउन साइड है, ठीक है। फिर हमारा इसी में है कि मतलब क्विक प्रॉफिट के लिए हम इंट्राडे में करते हैं। छोटे से प्राइस में अपने छोटे से प्राइस के मोमेंट में हमें अपना क्या लेना पड़ता है, प्रॉफिट, और लेके मार्केट से एग्जिट करना पड़ता है। और सेम जो स्विंग ट्रेडिंग होती है वो कुछ दिनों और कुछ वीक यानी सप्ताह के लिए होता है, ठीक है। इसमें हम जो हमारा ये बेस मतलब होता है हम उसको थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब ये हो गया कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 वीक, 2 वीक के लिए हम कोई पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ये ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसमें अगर हम स्विंग में जा रहे हैं तो ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा हमारा मतलब इम्पोर्टेंस पार्ट होते हैं स्विंग ट्रेड बनाने के लिए। और फिर आपको मैं बता दूं पोजिशनल ट्रेड जो होते हैं ना वो 4-5 वीक या 4-5 मंथ के लिए होते हैं। और इसमें हम मीडियम टर्म का मतलब हो गया 7-8 मंथ। अब 7-8 मंथ जो के लिए अगर हम पैसे लगा रहे हैं कहीं, तो आप सोचो टेक्निकल केवल देख के लगा सकते हैं, ओनली टेक्निकल चीज़ों पे नहीं, हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा कंपनी का डेटा, हमें करना पड़ेगा वहाँ पे थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब फंडामेंटल एनालिसिस हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम मीडियम टर्म के लिए जा रहे हैं, यानी कुछ मंथ के लिए अपना पैसा लगा रहे हैं। तो आपको भी पता होगा, अगर थोड़ा सा नहीं भी पता है मैं बता दूं, कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं 4 मंथ पे, एवरी 4 मंथ पे उनका क्वार्टर रिजल्ट आता है। अब आपको अगर आप 8 महीने या 9 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको अगर फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के बारे में नहीं किया, मे बी आज आप खरीद रहे हो और 1 महीने के बाद कंपनी का रिजल्ट आने वाला है और उस कंपनी का रिजल्ट ये समझ लो नेगेटिव आ गया। तो अगर आपका टेक्निकल वहाँ पे सही है और रिजल्ट नेगेटिव आया तो आपका पूरा का पूरा टेक्निकल ख़त्म। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी है पोजिशनल में, ठीक है। अब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का तो मैंने बता ही दिया, वही फंडामेंटल एनालिसिस है, हम इसमें ईयर्स के लिए मतलब 2-4 सालों के लिए करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग और वो ग्रोथ के लिए हम ग्रोथ इन्वेस्टिंग का वही सेम, हमें 10-5 मंथ के लिए ईयर्स के लिए अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ये फंडामेंटल एनालिसिस करके ही हम इसमें पैसे लगाते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो और मेरे हिसाब से 25-30 मिनट का ये वीडियो हो गया होगा और इसमें आपको 2 चीज़ें कन्फ्यूज अब तक अगर रहे होंगे तो क्लियर होगा कि टेक्निकल एनालिसिस कहाँ करते हैं यूज और फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करते हैं और किस जगह पे यूज किया जाता है। तो ये चीज़ें मैंने बता दिया बेसिक। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है उसमें हम कुछ और अच्छी चीज़ें सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ।